इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। अच्छा, अरे सॉरी, इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर, देखो मैं बता देता हूं, इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब है कि मान लो मेरे पास कोई एक कंपाउंड है ये, ठीक है, और एक कंपाउंड है ये दोनों, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर उसी मॉलिक्यूल में हो रही है, मतलब यही लोग अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर दें एक ही मॉलिक्यूल, तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, मतलब खुद के ही घर के अंदर। अगर हमें चाहिए इंटरमोलिक्यूलर, तो जैसे HF है, अब ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसके लिए इसको एक और मॉलिक्यूल चाहिए, तो HF को एक और मॉलिक्यूल चाहिए HF से, तब ये जो बॉन्डिंग करेगा उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहां पे सिर्फ ऐसी बात समझना कि जो मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल अगर वो खुद ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर दे तो वो कहलाता है इंट्रा। अगर उसको दूसरे मॉलिक्यूल की ही जरूरत पड़े, चाहे खुद ही कहीं जैसा हो चाहे दूसरा कोई हो, तो उसको बोलते हैं इंटर। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स व्हेन हाइड्रोजन एटम इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल, यूजुअली बिटवीन अ हाइड्रोजन अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब जो मैंने बोला वही चीज है, एंड अ लोन पेयर ऑन अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नियर बाय। मतलब कह रहा है कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका जो हाइड्रोजन एटम है वो शेयर्ड हो बिटवीन टू एटम्स, ये ठीक है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ये सेम मॉलिक्यूल विद इन खुद ही के अंदर, तो यूजुअली बिटवीन हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन। इतनी बात समझ के? अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है किसमें होगी, होगी तो सभी में मोस्टली कह सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी किसमें होगी वो भाई एक बात बताओ। ऑक्सीजन यहाँ पे नियरेस्ट किसके है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा OH, तो यहाँ पे इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे नियरेस्ट है, यहाँ पे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई ये तो पैरा पोजीशन, ये तो बहुत दूर हो गया, ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर है, ये पैरा पोजीशन पर है और ये मेटा पोजीशन पर है, तो ये तो बहुत दूर हो गया। मेटा वाला थोड़ा सा पास है और पैरा वाला तो बहुत, ये इसका मतलब सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, वो होगी इसमें। ठीक है, और HF के लिए तो ये रहा HF, हमें इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा अरे HF, एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास H, एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास H, यहाँ पे आ जाएगा F। अब सभी को अच्छे समझ आया? पक्का? कोई भी डाउट नहीं आता? आओ चलो हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कैसे कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने इस NO2 को ओपन कर दिया, इस OH को ओपन कर दिया, तो ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ जो बॉन्डिंग शो कर रहा है वो शो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस एकदम सिंपल था।